कुसुमाय अभिमानी रावण को घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। तो विभीषण जी कह रहे हैं भैया ये 2-3 बातें मेरी बता देना कि उसने जो है मुझ पर लात से प्रहार किया था, पद प्रहार किया था, तो अब देखते हैं कि वो लंका नगरी की कैसे रक्षा करेगा और कैसे अपने कुल को बचाएगा। और सिर्फ तर्पण करने के लिए सिर्फ एक जो है विभीषण ही बचेगा। इस बात को सुन करके ठीक है महाराज मैं जरूर कहूंगा। तो अंगद जो है वहां से चल देते हैं। बंद चरण उर घर प्रभुताई अंगद चले सबई सिरनाई। और वहां से अंगद जी चल देते हैं। चल करके वो लंकापुरी में पहुंच जाते हैं। तो वहां उनको एक दूत मिलता है रावण का दूत जो है अंगद को देख करके कहने लगा भैया कौन है, कैसे कहां से आया है। तो रावण ने उसको जो पठाया था तुरंत निशाचर एक पटामा समाचार रावण ही जनाबा। और जाकर के रावण महाराज को बता दिया कि बानर जो है महाराज आपसे मिलना चाहता है। तो जैसे ही अंगद को आज्ञा दी तो दूत ने आकर के चलिए आपको महाराज बुला रहे हैं। तो वो रावण के दरबार में जाता है और रावण अंगद को देख करके कह रहे हैं कह दस कंठ कवन ते बंदर मैं रघुवीर दूत दस कंदर। तो रावण पूछ रहा है अंगद से कि कह दस कंठ कवन ते बंदर। तो अंगद बता रहे कि मैं रघुवीर दूत दस कंदर। कि मम जन कई तो रही मिताई तब हित कारण आयो भाई। अखे महाराज रावण मम जन कई यानी मेरे पिता बाली की जो आपसे मित्रता रही है इसलिए मैं आपके हित के लिए ही आपके पास आया हूं। उत्तम कुल पुलिस नाटी शिव बिरंच पूजे बहु भाटी। क्योंकि आपका उत्तम कुल है और पुलिस के नाती हो। आपने भगवान शंकर को बहुत ही प्रकार शंकर विरंच कहते हैं ब्रह्मा जी को शिव विरंच पूजे भगवती और उनकी जो है बहुत पूजा अर्चना की है आपने। लेकिन बर पाए कीने सब काजा जीते लोकपाल सब राजा। और आपने वरदान पा करके सभी लोकपाल और राजाओं को जो है उनको जीत लिया, उनको अपने अधीन कर लिया। लेकिन एक जो कार्य किया है क्या कि नृत्य अभिमान मोहब्बत किंबा हरि आने सीता जगदम्बा। लेकिन आपने एक बहुत ही गलत और गंदा कार्य किया है कि नृप अभिमान मोहब्बत किंबा हरि आने सीता जगदम्बा। आपने जगत जननी माता सीता का जो है उनका हरण करके आपने बहुत गलत कार्य किया। ऐसा करिए जो आप ये गलती की है इसके लिए एक मैं उपाय बताता हूँ कि दातने उतरने कंठ कुटारी सारे जनता ही थे संग नारी। जनक सुताकर आगे यही विद चलाऊ सकल भय त्यागी। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि दसम ग्रह उत्तरण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। आप दसम ग्रह उत्तरण कंठ कुठारी और 10 मुख में आप तरण लेकर के और गले में कुल्हाड़ी डाल करके दसम ग्रह उत्तरण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। और अपने परिजनों के साथ अपने परिवार के साथ अपने प्रिय नारी के साथ जो है ना चलिए और सादर जनक सुता करी आगे। और माता जानकी को जो है अपने आगे करके
लेकिन ये यही मेरे चलो सकल बह जागे। और आप जो ना इस प्रकार जो है सारे बह को त्याग करके भगवान की शरण में चलिए, क्योंकि पंत पाल रघुवंश मणि त्राह त्राह अभिमोय राम त्राह त्राह अभिमोय। आरत गिरा सुनत प्रभु तो अभय करे सियावर रामचंद्र की जय। पंत पाल रघुवंश मणि त्राह त्राह अभिमोय। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो। आप चल करके भगवान के चरणों में गिर जाइए। रघुवंश मणि त्राह त्राह त्राहिमान प्राहिमाम करके आप भगवान के चरणों में गिर जाइए। आरत गिरा सुनत प्रभु, और आपकी इस आरत गिरा को सुन करके, आरत वाणी को सुन करके प्रभु अभय करेंगे तो। और भगवान राम जो है इतने दयालु है कि आपको अभय का दान दे देंगे। इस बात को सुनकर के क्या कहते हैं रावण कि रे कपि पोट बोल तम भारी, मूड न जाने मोह सुरारी। कहो बांदर के बच्चे, जरा मुंह संभाल के बात कर, तुझे पता नहीं कि मूड न जाने मोह सुरारी कि मैं देवताओं का दुश्मन हूं। कह निज नाम जनक कर भाई कि मानाते मानी मिताई। और आप जो है अपने पिता का नाम बताइए, तो कौन हो, कहां से आए हो, किस कुल में हो, और आपको मैं अपना मित्र कैसे मानूं, भला करने वाला कैसे मान लूं। तब अंगद जी कहते हैं, अब तुम कह रहे कि अंगद नाम बालिकर बेटा कासो कबऊ भई बेटा। हो अंगद, तू अपना आप को बाली का पुत्र बताता है, मुझे बता कि मेरी बाली से कब भेंट हुई थी। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अंगद कहीं बालिकर बालक उपजेहु वंश अनल कुल घारक। अगर तू बाली का पुत्र है तो मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि उपजेहु वंश अनल कुल घारक, कि तू अपने वंश में जो है अग्नि की तरह उत्पन्न हुआ है, कि जिसके प्रताप से तेरा कुल ही भस्म हो जाएगा, कुल ही जल के मर जाएगा। कि गरावन आ गई। और रावण जी कह रहे हैं, अगर तुझे धिक्कार है, गराबना गयऊ व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख तापस दूत कहायऊ। और जिस गर्भ से तुमने जन्म लिया है वो गर्भ नष्ट क्यों नहीं हो गया, क्योंकि निज मुख तापस दूत कहायऊ। और अपने ही मुंह से उस तपस्वी का दूत कहलाता है, तुमको शर्म आनी चाहिए। और कोई बात नहीं, अब कहूं कुशल बाल की ऐही, बिहंस बचन तब अंगद कही। कोई बात नहीं, अब मुझे जो है बाली के बारे में, कुशलता के बारे में बताइए कि वो कैसी है। तब बिहंस बचन तब अंगद कही। तो अंगद महाराज जो है हंस करके कह रहे हैं कि दिन दस गए बाल पई जाही, बूझेहु कुशल सखा उरलाई। क्यों कि बाली तो स्वर्गधाम को चले गई। तो अंगद कह रहे कि दिन 10 गए बाल पही जाई, कि 10 दिन और ठहर जा, तू जाकर के बूझे कुशल सखा उरलाई। और 10 दिन में जाकर के उनको कंधे से कंधा मिला करके कौड़ी भरकर भाई खूब बूझ लीजो, बूझो कुशल सखा उरलाई। अब वो कैसे हैं, कुशल से हैं या नहीं है। कि राम विरोध कुशल जत होई, सो सब तेह सुलाभ सोई। और रामचंद्र जी का विरोध करने में जो भी दशा बनती है, जो होता है, वो सब कुछ आपको बता देंगे। लेकिन मुझे अचंबा एक ऐसा है क्या कि हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस ही, अंधव बाहर न अच कही तो नयन कान कबरी। और आखिर मंगल जी कह रहे हैं कि हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस सी, अंधव बाहर न अच कही
नयन कान तब बीस। अब ठीक कह रहे हो आप रावण महाराज कि हम कुल घालक सत्य तुम, कि हम तो कुल का घालक करने वाले हैं, कुल का नाश करने वाले हैं, और कुल पालक दृष्टि से तुम कुल का पालना करने वाले। अंत हो, लेकिन बड़े अचरज की बात है कि अंत हो बाहर न अस कही नयन कान तब बीस। ऐसी बात है जो है अंधे और बहरे भी नहीं कह सकते आपके लिए, जबकि आंख और कान बीस बीस है। शिव बिरंच सुर मुन समुदायी चाहत जात चरण चिविकाई। और जिनके चरणों की सेवा शिव विरंच सुर मुन समुदायी। शिव भगवान शंकर विरंच ब्रह्मा जी सुर मुनि समुदाय सब जो है ना उनके चरणों की सेवा करने चाहते हैं, उनके चरणों के दर्शन करने चाहते हैं। इसी और मैं भी जो है उन्हीं के चरणों का दास हूँ। तासु दूर तो हो हम कुलबीरा अहे मटी उर बिहर तीरा। और मैं भी जो है उन्हीं भगवान रघुनाथ जी का दूत हूं। तो इस बात को रावण जो है हड़काने लगा, अंगद जी को धमकाने लगा, उसको समझाने लगा क्या अगर तुम क्या हो और सुग्रीव क्या है, जामवंत क्या है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार वीर अतिथ सो। कहने लगे कि तू सुग्रीव कुल द्रुम दो और तुम तो नदी किनारे के वृक्ष हो, कभी भी भयंकर बाढ़ गिर जाओ। अनुज हमार वीर अतिथ सो, जो हमारा छोटा भाई है वो बहुत ही कायर है, डरपोक है। और कि जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा सो की होए अब सम आरूढ़ा। जामवंत मंत्री की बूढ़ा, बहुत ही बूढ़ा है, सो की हो अब समर, यानी वो किस प्रकार युद्ध लड़ेगा। श्री कर्ष जाने ही जनन लीला है कपि एक महाबलशीला। और नल और नील वो शिल्प का कार्य करना जानते हैं, मकान ये बनाना जानते हैं, लेकिन कपि एक महाबलशीला। हाँ, एक बानर है हमारे दल में कि जिसको मैं महान समझता हूँ। कि कौन है कि आवा प्रथम नगर जी जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। कि वही बानर जिसने हमारे नगर के घास को जला दिया था। हाँ, वो जरूर कुछ ताकतवर है। इस बात को सुनकर के बाली कुमार जो अंगद जी है वो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया, हंसने लगे, कहने लगे आप अपनी जो है हमारे दल को तो वीरू बता रहे हो, डरपोक बता रहे हो, लेकिन आप पता है कितने योद्धा और कितने बलवान हो, कितने रावण हुए हैं जग में। रावण जग कीर्ति मैं श्रवण सुने जूते थे। जितने भी रावण हैं उनके बारे में बताता हूँ कि कितने रावण हुए। एक बार कि बाल ही जीतन गए पत्तारा राखे बांध शिशुन है सारा। बाल ही जीतन गए पतारा राखे बांध शिशुन है सारा। एक बार जो आप बाली को जीतने के लिए पाताल में गए तो वहां पर क्या किया, बच्चों ने राखे बांध शिशुन है सारा। और बच्चों ने जो है आपको जो है गुड़साल में जाकर के पकड़ के बांध दिया है। खेल ही बालक मार ही जाई दया लाग बल दीन छुड़ाई। और जब खेल में आपको बालक पिटाई करने लगे, मारने लगे, तो दया करके बलि महाराज ने आपको छुड़ा दिया। एक बहार शत्रुघ्न दीखा धाय धरा जुमतन कुपिशीषा। और एक वो रावण था जो शस्त्र बाहु से युद्ध में जो है जंतु के समान धरण में पड़ा हुआ था। और एक कौन रावण, एक कहत मोय सकुच अतिरा बारी की काख
ये नमः रावण ते कवंस सत्य बल ही कंसा। इन तीनों में मैंने व्याख्यान किया है। आप बताइए इनमें से कौन से रावण? एक कहे तो मुझसे कुछ मैं सक चाहता हूँ इस बात को कहते हुए कि अतिरा बाली की का जो बाली के काखम बन रहा उसको बाली जो है प्रक्त देखते रहे काखम बंद करके। इनमें रावण ते कवल, आप बताइए कि इन तीनों रावणों में से कौन से रावण हैं? तब रावण गुस्से में आकर के कह रहे हैं क्या? सुन सकब सोय रावण बलशीला, हर गिरी जान जात भुजलीला। सिर सरोज निज करण उतारी, पूजे अमित बार चुकवारी। अब मैं वो रावण हूँ, उन बातों का जवाब नहीं दिया, अपनी अपनी जो है बखानने लगा। क्या कि सिर सरोज निज करे उतारी, कि मैंने अपने सिरों को काट के पूजे अमित बार चुकरारी। भगवान शंकर की पुष्पों की जगह अपने शीश को काट करके भगवान शंकर को भेंट चढ़ाए में मोरा माना कि चाचो चरत दौलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु धरनी। और जिसके चलने से पृथ्वी भी कंपायमान हो जाती है, मैं वो रावण हूं। और अब मैं आगे दूत और अंगद मैं तुमसे कहना चाहता हूं क्या कि वो तुम्हारा जो स्वामी है वो डरपोक है। क्यों? जो बार बार तो पसीट पठवत की काया, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। क्यों बार बार वो दूतों को क्यों भेज रहा है? रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा, शत्रुओं से प्रीति करने में उसको लाज नहीं आती। हर गिरी मथन निरख मम बाहु, पुनि सट कपिनि जे प्रभु सराहु। और देख मैंने अपने भुजबल से जो है तीनों लोगों को जीत रखा है। तो इस बात को सुन करके अंगद महाराज जो है वो रावण जी को समझा रहे हैं, भैया महाराज मैं तो आपको समझाने के लिए आया था। क्यों? कि यदि दोनों ओर संधि होगी, सहमत बंधन नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाटबार, जनपद सुनसान नहीं होंगे। जब रण की चंडी चेतेगी तो ये धरनी श्रवणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कहो राम मचाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ अंगद जो है महाराज रावण को समझा रहे थे, युद्ध के लाभ और हानि बता रहे थे कि किस प्रकार युद्ध से विनाश होता है। इसके बाद रावण जो है अंगद को क्या जवाब देते हैं कि अच्छा वो संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले भेजे विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। कि अगर तेरे स्वामी मुझसे संधि करना चाहते हैं तो मेरी भी शर्तें सुन लो कि पहले भेजे विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। इससे पहले विभीषण को मेरे पास भेजे, फिर पूरे श्वेत समुद्र को आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा। और फिर उसके बाद मेरी ये शर्त है कि जो ये सेतु समुद्र बांधा है समुद्र पर, उसको तोड़ करके उस हनुमान को जो लंका को जला करके गया था उसको मेरी सेवा में भेजे। उस समय दवा तृणदात, और आगे कह रहे हैं रावण महाराज जो घमंडी तो था ही, उस समय दवा तृणदातों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। और उस समय अपने दांतों में तृण दबा करके मेरे शरण में आए और कर जोड़े मेरे राम लखन, दोनों जो है हाथ जोड़ करके मुझसे प्रार्थना करें और अपने प्राणों की भिक्षा मांगे। तब अंगद जो है कह रहे हैं कि जिन हाथों से कुल मांगा है
वे उसे तोड़ ही डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे बेच देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे। अंगद जी कह रहे हैं कि जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कठिना, वो कैसे जोड़ी जाएगी। अंगद जी इस बात का जवाब दे रहे हैं कि सारी हानियां तो हम पूरी कर देंगे, लेकिन जो शूर्पणखा की नाक कटी है जो, उसको किस प्रकार जोड़ा जाएगा। तो इस बात को सुनकर के राम जो फिर तैस मारते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता सटका, जिस नाम जामवंत का फूल है वो, चौथापन है उस भटका। कुछ है तो वही एक बानर, कुछ है तो वही एक बानर, जो आकर लंका जला गया। क्या कहूं धोखे से तोड़ तिली, धोखे से पक्षी निकल गया। हाँ, मैं मानता हूं कि जो आकर के लंका जला के गया था वो जरूर ताकतवर है और वीर है। तो अंगद जी इस बात को सुनकर के क्या करें हैं कि वो क्या जाने रण का पोषण, बस पूंछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वो, बस डांट पहुंचाया करता है। चलते समय राम जी ने उसे 4 काम बतलाए थे, आ गए याद में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले जाकर के लंका में सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को उठाकर सागर के बीच बहा देना, कि उसको 3-4 काम बताए थे भगवान ने, तो उसने इनमें से ये कार्य नहीं किए। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बिठला लाना, चौथे में उस रावण को बंदी कर संग ले आना। उसने 4 काम बताए थे, लेकिन उन्होंने सारे काम अलग किए। तब रावण कहता है क्या तुझको मालूम नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विषवाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, जब इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता और गर्माता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में कोई न दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैं शंकर जी को पूजा है। अब मेरे जैसा कोई योद्धा है और मैंने अपने शीश को काट कर भगवान शंकर की पूजा की है। और इस बात को सुनकर के अंगद जी कह रहे हैं कि जो करने वाला है, करता है कहता तब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा तब है। इसलिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अंगद जी कह रहे हैं, इस बात को सुनकर के अंगद जी बड़े रुष्ट हुए और बड़े गुस्से हुए और कह रहे हैं कि मैं तब दसन, कि भगवान रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी, वरना पता है मैं क्या कर सकता था। मैं तब दसन तोरी लायक, आलत मोह दीन रघुनायक, कि मैं तेरे सारे दांत जो है ना तोड़कर तेरे हाथ में रख सकता हूँ, लेकिन आलत मोह न दीन रघुनायक। लेकिन भगवान राम ने जो है मुझे इस बात की आज्ञा नहीं दी कि भूलर फल समान तब लंका, बचाओ मध्य तुम जंतु असंका। और मुझे तो ये तेरी लंका है एक गूलर फल के समान लगती है, जिसमें तुम्हारे जैसा न जाने कितने जंतु बसे रहते हैं। कि मैं बानर फल खात न बारा, आए दीन राम उदारा। मैं इसको फल के समान समझ कर इसको भक्षण कर जाता, खा जाता, लेकिन आज दीन न राम उदारा।
मेरे भगवान ने जो है मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी कि जब सनत रामन मुस्काई मूल सिकई के बहुत जुटाई बागन कहूँ गाल अतमारा मिले तपिरत भय से लवारा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं अब मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसमें आपकी और आपके बल के आपके योद्धाओं की सभी की जो है परीक्षा हो जाएगी कि समझ राम प्रताप कपि कोपा सभा माज पन कर पद रोपा। और ये कर करके अंगद जी ने अपना वहां पर पैर जमा दिया सभा के अंदर और कहने लगे कि जो मम चरण सकत तटतारी फिर ही राम सीता में हारी। हे रावण, मैंने आपकी सभा के अंदर अपना ये पैर जमा दिया है और जो भी आपका वीर योद्धा इस मेरे पैर को उखाड़ देगा मैं वचन देता हूं कि भगवान राम सीता जी को भूल जाएंगे और वो हार जाएंगे। कि इंद्रजीत आदि के बलिदाना हर्ष उठे कहते भटनाना। और इस अंगद जी की बात को सुन करके इंद्रजीत मेघनाथ जैसे योद्धा जो है ना सभी बड़े खुश हुए। अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेला पुनियों के झटपट सुर अपराती तरन कीश चरण ही भाती। पुण्य उठे झपटे सुर आराती तरन कीश चरण ही भाती। और बार बार जो है सभी कोशिश करने लगे उनके चरण को उखाड़ने के लिए लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कपि बल देख सकल ही हारे उठे आप कपि के पर्वत चारे। गहत चरण कह बारी कुमारा मम पद गहर तोड़ कुमारा। और इस बात को लेकर के जब इंद्रजीत तक इसमें फेल हो गए कामयाब नहीं हो सके और सभी जो अपना अपना सिर नीचे करके वहां सभा में बैठ गए तब रावण महाराज जो खुद बड़ा ही दर्द करके बड़ा घमंड करके वहां से उठते हैं और जाकर के जैसे ही अंगद के चरणों में झुकने की कोशिश करते हैं उसको खाने के लिए तो उनके जिकाते हैं कि कहत न राम चरण सत जाई सुनत फिरा मन अति कुचाई। आखिर मूर्ख मेरे पैर में क्यों पड़ता है। जाकर के भगवान राम के चरणों में गिरा और इस प्रकार ऐसी हिम्मत की कि रावण महाराज का सिंहासन भी डूब गया और बड़े शर्मिंदा हो गए इस बात को देख करके। और सिंहासन बैठे सिरनाई मानव संपत्ति सकल गमाई। और रावण महाराज जो है अपने सिंहासन पे जाकर के इस प्रकार बैठ गए जैसे वो सारी संपत्ति को हार गए हों युवा में। और ऐसी धमक अंगद जी ने की दरबार में कि उसके 4 मुकुट रावण के 4 मुकुट टूट करके रामादल में जाकर के पहुंच गए। तो वो पहुंचे थे 10 शीशों पे 10 मुकुट लेकिन 4 कौन थे धर्म काम अर्थ और मोक्ष। ये 4 मुकुट थे उसके शीश पर वो रामादल के अंदर पहुंच गए। और रामादल में जो है बांदरों ने आते हुए मुकुटों को देख करके बड़ी ही प्रशंसा की अंगद जी की और बड़े खुश हुए। और आखिर में चलते वक्त जो है अंगद जी कह रहे हैं पुण्य कपि कही नीत विधि नाना मान न ताहे काल नियराना। रिपुपद मत प्रभु सभी सुनायो कही चलो बाल रिप जायो। पुरी कप कही नीति विधि नाना। और नीति बहुत ही प्रकार की नीतियों को समझा करके कहने लगे अब भी आप मान जाइए मान न काहे काल नियराना। या तो आप मान जाइए वरना आपका काल जो है नजदीक आ गया है। रिपुपद मत प्रभु सुजन सुनायो अह कही चलो बाल रिप जाओ। और ये कहते सुना करके अंगद जी ने वहां से प्रस्थान रामादल के लिए कर दिया। बोल श्री रामचंद्र की जय।